कहानी का नाम राज की रहस्यमयी घड़ी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राज। राज को उसके दादाजी ने एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी घड़ी दी थी। यह घड़ी हर मिनट कुछ अजीब करती थी। एक दिन राज ने देखा कि घड़ी की सुइयां उल्टी तरफ घूम रही हैं। पहला मिनट, अचानक राज के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। जब उसने बाहर देखा तो पाया कि एक पुरानी किताब हवा में तैर रही है। राज ने किताब को पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुली। दूसरा मिनट, घड़ी ने एक तेज टन टन की आवाज की और कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा नक्शा आ गया। यह नक्शा कहां का है, राज ने सोचा। उसने ध्यान से देखा। नक्शे पर एक लाल बिंदु चमक रहा था। तीसरा मिनट, जैसे ही तीसरा मिनट हुआ, राज ने देखा कि कमरे की खिड़की के बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने उसे इशारे से बुलाया। राज ने घड़ी को अपनी जेब में रखा और धीरे धीरे बाहर की ओर चल दिया। चौथा मिनट, वह आदमी अचानक गायब हो गया। राज ने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक जादुई जंगल में खड़ा है। पेड़ पौधे बोलने लगे, तुम्हें अपनी घड़ी का रहस्य जानना है तो इस जंगल के अंत तक पहुंचो। पांचवा मिनट, राज ने हिम्मत करके चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि जमीन पर एक चमकती हुई चाबी पड़ी है। उसने चाबी उठाई और सोचा, शायद ये चाबी उस किताब को खोलने में मदद करेगी। छठा मिनट, जंगल के बीचों बीच एक पुराना महल था। राज ने महल का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वहां एक बड़ा सा दरवाजा था जिसमें एक ताला लगा हुआ था। राज ने चाबी को ताले में लगाया और दरवाजा खुल गया। सातवां मिनट, दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें हर जगह रहस्य भरे हुए थे। राज ने धीरे धीरे उस कमरे में कदम रखा और देखा कि दीवार पर एक बड़ा सा चित्र लगा है जिसमें उसके दादाजी दिखाई दे रहे थे। आठवां मिनट, चित्र में दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो राज, तुमने इस घड़ी के रहस्य को समझ लिया। यह घड़ी तुम्हें हर मुश्किल से निकालने का रास्ता दिखाएगी। नौवां मिनट, राज ने घड़ी को देखा और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। उसने समझ लिया कि यह घड़ी उसकी ताकत है। इस तरह राज ने उस रहस्यमयी घड़ी के रहस्य को सुलझा लिया और एक नई यात्रा शुरू की।